नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों कर्क लव राशि फल 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2023। विशेष ध्यान से समझिएगा, अब वो समय आ रहा है कर्क राशि के लिए जो कि लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर में प्रेम बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ देगा। आपके लिए ये समय अत्यंत खास है, अत्यंत लाभकारी है। क्यों है, क्या कारण है, उसे आप विस्तार से समझिएगा। यहाँ पर इस ग्रह गोचर को विशेष ध्यान से देखें और समझें और फिर जवाब भी आपको ही देना है। मित्रों, सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी जो कुंडली है उसमें जो लग्न है वहां पर आप अपनी चंद्र कुंडली को रखेंगे और चंद्र कुंडली विशेष रूप से चंद्रमा से रिलेटिव होती है, या आप अपनी लग्न से भी इसको समझ सकते हैं। अगर आपकी कर्क लग्न में आपका जन्म हुआ है तो भी ये वीडियो आपके लिए खास है। अगर आपकी राशि कर्क है तो भी ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मित्रों, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप ये देखिए कि कर्क राशि से पंचमस्थ जो योग बनेगा वो वृश्चिक का बनेगा। मतलब आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल, जो कि विशेष रूप से पंचम प्रेम के कारक है। आपकी राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, लेकिन आपके प्रेम के जो कारक हैं वो हैं यहाँ पर विशेष रूप से मंगल। अब मंगल की होती हैं दो राशियां, एक वृश्चिक और एक मेष। वृश्चिक राशि और मेष राशि दोनों ही आपकी केंद्र और त्रिकोण में है। मंगल का अभी जो गोचर प्रारंभ हो रहा है वो तुला राशि में। तुला राशि कहां पर है मित्रों? केंद्र में। केंद्र किसे कहते हैं इसे समझिएगा। केंद्र कहते हैं मित्रों प्रथम भाव को, चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और दसम भाव को। त्रिकोण कैसे कहते हैं? त्रिकोण कहते हैं प्रथम भाव को, पंचम भाव को और नवम भाव को। अब आप ये समझिएगा कि आपकी राशि का स्वामी है चंद्रमा और आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ के जो ग्रह बने हुए हैं वो विशेष रूप से एक स्थिति में आपके मैरिड लाइफ के जो ग्रह होते हैं वो होते हैं शनि। तो शनि आपके अष्टम में बैठे हुए हैं। मतलब ये मान लीजिए कि अभी जो समय प्रारंभ हो रहा है वो आपकी यात्राओं के लिए ज्यादा होगा। यात्राएं ज्यादा होंगी इस दौरान। आपकी मैरिड लाइफ में आपको प्रेम संबंधों में बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ये बात विशेष रहने वाली है। गलतफहमियां यहां पर खत्म होने वाली है। आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे इस अक्टूबर के महीने में आप ये देखेंगे कि अपने आप से खत्म होना शुरू हो जाएगा। एक विशेष स्थिति, विशेष ध्यान से समझिए। अगर आपने अभी कुंडली नहीं खोली तो कुंडली खोल लीजिएगा। मित्रों, मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं कि इस बात को क्यों नहीं समझते आप लोग। कुछ लोग आज के समय में बहुत ज्यादा लूट रहे हैं। गोचर तो दिखाते तक नहीं है कि गोचर होता क्या है, वो आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के विषय में बताते हैं। क्या बताते हैं आपको समझ भी नहीं आता। अगर आप विशेष रूप से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। आप ये समझिए, जानिए, आप जागिए, आप स्वयं अपनी कुंडली को खोजिए कि आपके लिए क्या उचित है। ध्यान से सुनिए। आप अगर कर्क राशि के हैं और आपकी अगर शनि की महादशा चल रही है तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। ध्यान से समझिएगा। आपकी मैरिड लाइफ में गलत फहमियां हैं। अगर आपके पार्टनर की कुंडली में चल रही है तब भी इस बात को ध्यान से समझें। अगर आपकी कुंडली में चल रही है तो भी विशेष ध्यान से समझिएगा। मित्रों, अभी जो अक्टूबर का महीना प्रारंभ हो रहा है ना, इसमें मंगल केंद्र त्रिकोण के मालिक होकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मतलब आपको अपनी लव रिलेशनशिप, विशेष रूप से लव लाइफ के विषय में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वो समय आ गया है जो आपकी लव लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा पाराशरीय ज्योतिष सिद्धांत, फल दीप का सिद्धांत आप लेकर आए, पुस्तक लेकर आओ पूरा। नहीं जानते हैं तो गूगल पर सर्च करें कि यहाँ पर आपके लिए विशेष रूप से प्रेम का कारक कौन है।
और आपके लिए पूर्ण योगकारी ग्रह कौन है? मित्रों, कर्क राशि के लिए सबसे अच्छा कोई ग्रह माना जाता है तो वो है मंगल। मंगल से अच्छा कोई ग्रह हो ही नहीं सकता। आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके प्रेम प्यार में जो बहुत अच्छी स्थिति बनाने वाले हैं वो है मंगल, और वो वर्तमान में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ये वो समय है जो आपके लव रिलेशनशिप में प्रेम को बढ़ाएगा, जो आपकी लव लाइफ में विशेष रूप से प्रेम संबंधों को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन कब, ये भी समझिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल यहां पर 11 अंक में है, अगर आपकी कुंडली में मंगल विशेष रूप से 6 अंक में है, मतलब यहां पर मंगल अगर 6 में है, 9 अंक में मौजूद है या 3 अंक में मौजूद है, तो वो आपको बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ी सी मसूर की दाल ले लें और उसमें आप विशेष रूप से एक सुपारी ले लें और बहते हुए पानी में उसको आप प्रत्येक मंगलवार छोड़िएगा। आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में प्रेम 100% बढ़ेगा, और आप ये भी देखेंगे कि वो पार्टनर जिसने आपको ब्लॉक कर रखा था वो रिटर्न लौट कर आएगा। ध्यान से समझिएगा, आपके लिए ये स्थितियां वर्तमान में निर्माण हो रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि गुरुजी ऐसा हो रहा है तो अभी वर्तमान में तो हमारी स्थिति बहुत खराब चल रही है, हम क्या करें? तो मित्रों सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो गुरु चांडाल दोष है वो आपके कर्म भाव में है, लेकिन कर्म भाव से आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अभी जो सूर्य, मंगल और बुध, इन 3 ग्रहों का जो योग बन रहा है 17 से 18 तारीख में, वो आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका कोई व्यापार है, मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं, तो आपके लिए जो समय बहुत अच्छा प्रारंभ हो रहा है वो 24 अक्टूबर से पूरा दिसंबर तक रहेगा। और इसमें आप ये भी देखेंगे, अगर आपने किसी से कर्ज लिया था, पैसा लिया था, उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति बन रही थी, आपके मन में ये आ रहा था विचार कि कैसे हम चुका पाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। अब आपका समय प्रारंभ हो चुका है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके रिश्तों में भी मजबूती आएगी, आपको सपोर्ट करने वाले लोग अब आपके पक्ष में आएंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, यहां पर एक और बात कहूंगा, मंगल, सूर्य और बुध, इन 3 ग्रहों की युति आपके लिए राजयोग का निर्माण करेगी। राजयोग, जो कि विपरीत राजयोग तब बनता है जब ग्रह केंद्र त्रिकोण में होकर चतुर्थ में गोचर करता है, तो भूमि, भवन और वाहन के योग बनने लगते हैं। आप ये देखेंगे कि भले ही आपको बैंक से लोन क्यों ना लेना पड़ा हो, लेकिन आपके लिए लाभ मिलने वाला है। ये वो समय है जो आपको अचानक से लाभ देगा। आप ये देखेंगे कि आपके सपोर्ट में लोग आएंगे और आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपको एक सच्चा और एक अच्छा मार्ग दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मैं कहना चाहता हूं केवल कि आप शंका मत करिए, आप ज्यादा मत सोचिए। अगर आप एक संगीतकार हैं, अगर आप कोई बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं या कोई चित्रकार हैं, तो ध्यान रखिएगा ये समय जो कि अभी प्रारंभ हो रहा है वो 16 नवंबर तक आपको एक उच्च सफलता दिला सकता है। अगर आपका कोई भी कंपटीशन होने वाला है, अगर आप उसमें भाग ले रहे हैं, तो 100% आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि सारे ग्रह आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विदेश की यात्राएं अब आपकी हो सकती हैं, और ये भी बता दूं कि 16 नवंबर के बाद मंगल जब वृश्चिक में आएंगे तो 100% आपके बीजे भी बन जाएगा, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट भी करेगा, विदेश की यात्राएं होंगी, यात्राएं ज्यादा होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, प्रेम संबंध जुड़ेंगे, लव मैरिज के योग बनना शुरू हो जाएगा। संतान को लेकर अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, मैरिड लाइफ में है, तो मैं आपको बता दूं संतान की सुखगत स्थितियां आपको नवंबर के महीने के बाद देखने को मिलेंगी, तो अभी थोड़ा सा वेट करें। मित्रों, ये भी बता देना चाहता हूं कि ये जो वर्तमान का समय है, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको जॉब की प्राप्ति करनी ही करनी है, तो मित्रों इससे अच्छा समय नहीं है, क्योंकि ये समय जो वर्तमान का चल रहा है
वो आपके लिए 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक बहुत बढ़िया है। दिसंबर तक क्यों? क्योंकि मित्रों 16 दिसंबर में आप ये देखेंगे कि मंगल आपकी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपको विशेष रूप से शिक्षा विभाग से रिलेटिव जॉब दिला सकते हैं। शिक्षा से संबंधित कार्य में आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में आप ये देखेंगे कि पार्टनर की जो हम कहें कि फीलिंग है वो एकदम से आपके सामने पूरी आएगी और पार्टनर आपसे विशेष रूप से ये कहेंगे कि अब हमें आपसे ही विवाह करना है। लव मैरिज के योग यहाँ पर नवंबर से ही प्रारंभ हो रहे हैं। लव रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। प्रेम आपका काफी बढ़ने वाला है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली को खोलो, उसमें देखो यहां पर कितने लोग मेरे पास में आते हैं मित्रों, और वो कहते हैं, अभी एक मेरे पास में आए, वो बोले कि गुरुजी मेरा तो 17,000 रुपए किसी ने ले लिया है और मेरे काम का वादा भी किया था पर हुआ नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग उन मूर्खों पर विश्वास कैसे कर लेते हैं और उनको पैसा कैसे दे देते हैं। केवल आपको स्वयं बता रहा हूं ना, वो करिए। क्यों भटक रहे हो, क्यों आप भ्रमित हो रहे हो लोगों के चक्कर में? कार्ड रीडिंग वाले हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको केवल मूर्ख बनाना आ रहा है। ग्रह गोचर को समझो ना, अपनी कुंडली को समझो ना। आप दूसरों के भ्रमकारी स्थितियों में आकर अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी लाइफ को भी बर्बाद कर रहे हैं। एक और खास बात मित्रों, कहना चाहूंगा कि जो लोग एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, कर्क राशि से हैं, उनके, और जो लव रिलेशनशिप में हैं उनके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अक्टूबर के महीने से जो योग प्रारंभ हो रहा है वो 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में फिजिकली रिलेशनशिप के योग ज़्यादा बना सकता है। इसलिए अगर आप विशेष रूप से आप सतर्क होना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप रिलेशन में आना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। किन राशियों के लिए आपका प्रेम ज़्यादा बढ़ेगा वो भी समझ लें। कर्क राशि के लिए सबसे अच्छे प्रेम संबंध बनने वाले हैं मेष राशि में। सबसे अच्छे संबंध यहाँ पर बनने वाले हैं, जो कि मित्रों विशेष रूप से बनेंगे वृश्चिक राशि में, और बहुत अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे आपको सिंह राशि में। मित्रों यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान में इन्हीं के साथ में अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन आने वाले समय में 16 नवंबर के बाद मकर में और कुंभ में भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। जय जय श्री राधे।